जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है ये नया जीवन। 22 वर्ष के एक युवा डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी को महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित चंदगढ़ गांव के अस्पताल में नौकरी मिली। जुलाई का महीना था। तूफानी रात में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे समय डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी के घर के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी जिसमें कंबल ओढ़े और हाथों में बड़े बड़े लठ लिए 7-8 आदमी सवार थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कुलकर्णी को एक गाड़ी में धकेल दिया गया और दोनों गाड़ियां चल पड़ी। करीब 1.5 घंटे बाद गाड़ियां रुकी। चारों ओर घुप्पा अंधेरा था। लठैतों ने डॉक्टर को गाड़ी से उतारा और एक कच्चे मकान में ले आए, जिसके एक कमरे में लालटेन की रोशनी थी और खाट पर एक गर्भवती युवती लेटी हुई थी, जिसके बगल में एक वृद्ध महिला बैठी थी। बताया गया कि डॉक्टर को उस युवती की डिलीवरी कराने के लिए लाया गया है। युवती दर्द भरे स्वर में डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मैं जीना नहीं चाहती। मेरे पिता एक बड़े जमींदार हैं। लड़की होने के कारण मुझे स्कूल नहीं भेजा गया और घर पर ही एक शिक्षक द्वारा मुझे पढ़ाने की व्यवस्था की गई, जो मुझे इस नर्क में धकेलकर खुद भाग गया और गांव के बाहर इस घर में इस वृद्धा दाई के पास चुपचाप मुझे रख दिया गया। डॉक्टर कुलकर्णी के प्रयास से युवती ने एक कन्या शिशु को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेने के बाद वो कन्या रोई नहीं। तब युवती बोली, बेटी है ना, मरने दो उसे, वरना मेरी ही तरह उसे भी दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। डॉक्टर कुलकर्णी ने उस कन्या को बचाने की बहुत कोशिश की और फाइनली कन्या शिशु रो पड़ी। डॉक्टर जब कमरे से बाहर आए तो उन्हें उनकी फीस 100 रुपये दी गई। उस जमाने में 100 रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती थी। कुछ समय बाद अपना बैग लेने डॉक्टर कुलकर्णी दोबारा उस कमरे में गए तो उन्होंने वो 100 रुपये उस युवती के हाथ पर रख दिए और बोले, सुख दुख इंसान के हाथ में नहीं होते बहन, लेकिन सब कुछ भूलकर तुम अपना और इस नन्ही जान का ख्याल रखो। जब सफ़र करने के काबिल हो जाओ तो पुणे के नर्सिंग कॉलेज पहुंचना। वहाँ आपटे नाम के मेरे एक मित्र हैं, उनसे मिलना और कहना कि डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी ने भेजा है। वे ज़रूर तुम्हारी सहायता करेंगे। इसे एक भाई की विनती समझो। कई वर्षों के बाद डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी को स्त्री प्रसूति में विशेष अवार्ड मिला। बहुत सालों बाद एक बार डॉक्टर कुलकर्णी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने औरंगाबाद गए और वहाँ एक अति उत्साही और ब्रिलियंट डॉक्टर चंद्रा की स्पीच सुन बेहद प्रभावित हुए। इसी कार्यक्रम में किसी ने डॉक्टर कुलकर्णी को उनका नाम लेकर आवाज़ दी तो डॉक्टर चंद्रा का ध्यान उधर आकर्षित हुआ और वो तुरंत डॉक्टर कुलकर्णी के करीब पहुंची और उनसे पूछा, सर, क्या आप कभी चंदगढ़ में थे? डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, हाँ था, लेकिन ये बरसों पहले की बात है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा, तब तो आपको मेरे घर आना होगा सर। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, डॉक्टर चंद्रा, आज मैं पहली बार तुमसे मिला हूँ। तुम्हारी स्पीच भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे ज्ञान और रिसर्च की मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन यूँ तुम्हारे घर जाने का क्या मतलब? डॉक्टर चंद्रा ने कहा, सर प्लीज़, इस जूनियर डॉक्टर का मान रह जाएगा आपके आने से। तो आखिरकार डॉक्टर चंद्रा ने डॉक्टर कुलकर्णी को अपने साथ आने के लिए मना लिया और उनको लेकर अपने घर पहुँची और आवाज़ लगाई, माँ देखो तो हमारे घर कौन आया है। डॉक्टर चंद्रा की माँ आई और डॉक्टर कुलकर्णी के आते आते उनके पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर कुलकर्णी घबरा गए और तब पुरानी कहानी याद दिलाकर वो बोली, डॉक्टर साहब, आपके कहने पर मैं पुणे गई और वहाँ स्टाफ नर्स बनी। अपनी बेटी को मैंने खूब पढ़ाया और आपको ही आदर्श मानकर स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर बनाया। ये चंद्रा वही बेटी है जिसने आपके हाथों जीवन पाया था। डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी आश्चर्यचकित हुए और बहुत खुश हुए और डॉक्टर चंद्रा से बोले, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? डॉक्टर चंद्रा ने कहा, मैंने आपको आपके नाम से पहचाना सर। मैंने अपनी माँ को सदा आपके नाम का ही जाप करते देखा है। भाव विभोर हुई चंद्रा की माँ बोली, डॉक्टर साहब, आपका नाम रामचंद्र है ना? तो उसी नाम से लेकर मैंने अपनी बेटी का नाम चंद्रा रखा है। आपने हमें नया जीवन दिया है। चंद्रा भी आपको ही आदर्श मान गरीब महिलाओं का निःशुल्क इलाज करती हैं। तो इस तरह डॉक्टर कुलकर्णी ने उस औरत को और उस छोटी बच्ची को एक नया जीवन दिया।
तो डॉक्टर कुलकर्णी उस औरत के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि नया जीवन देने की ताकत भगवान में होती है और भगवान तो हर इंसान में है, बस उनको पहचानने की देर है। तो डॉक्टर आरएच कुलकर्णी समाज सेविका, सुप्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति के पिता हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।